अगर मोदी जी दोबारा आ गए, आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग, ममता जी भी जेल में होंगी, राहुल गांधी भी जेल में होंगे, प्रियंका गांधी भी जेल में होंगी, स्टेलिन साहब भी जेल में होंगे, पिनाराई विजयन भी जेल में होंगे, ठाकरे साहब भी जेल में होंगे, शरद पवार भी जेल में होंगे। इस बार ये भी नजर आ रहा है कि बीजेपी इज नॉट फाइटिंग एज अ टीम, इनके अंदर के बहुत झगड़े हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि नड्डा साहब ने कहा हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को तो निपटा दिया, वसुंधरा राजे को निपटा दिया, डॉक्टर रमन सिंह को निपटा दिया, खट्टर साहब को निपटा दिया, देवेंद्र फडणवीस को निपटा दिया, अब योगी जी को निपटाने की बारी है। ये सारे लोग जो हैं ये चुप बैठेंगे। मेरे को ईडी 24 घंटे के लिए दे दो, बीजेपी के सारे नेता इधर आ जाएंगे। ईसी तो मोदी जी का ही है। मोदी जी perhaps is the most insecure prime minister that India has ever had। केजरीवाल को जेल में डाल दिया, जिनको कहते थे ये 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, इसने इतना घोटाला कर दिया, वो सारे पार्टी में शामिल करा के उनको मंत्री उप मुख्यमंत्री बना दिया। मेरे जेल के सेल में 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे स्पेशल। वो सीसीटीवी कैमरों की फीड 13 ऑफिसर्स के रूम में थी। एक इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डोनेशन है वो अपने आप में एक घोटाला है। इस सारे घोटाले की जांच शुरू करेंगे पहले 100 दिन के अंदर। Many people felt that people in your party weren't vocal in their support of you when you were in jail, your Rajya Sabha MPs. Were you disappointed? Mukhyamantri ji, thank you so much for speaking with Hindustan Times. So I wanted to ask you first about, I heard your speech and you were very confident about India's performance. There's one thing that the BJP always says, insiders, when you speak to them privately, they say, look, leaders, regional leaders, whether it's Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal might be doing very well in the state, Stalin might be doing very well in Tamil Nadu, but when it comes to Lok Sabha elections, we are strong, people vote for Modi. They feel very confident that way. What makes you think it's not going to be any different this time? अगर आप एक बारी पूरे देश में एक चक्कर लगाएं, मैं अभी कई जगह घूम के आ रहा हूँ। दिल्ली में तो मैं था ही, पंजाब में मैं गया, कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, बॉम्बे गया, भिवंडी गया, महाराष्ट्र गया, जमशेदपुर गया, लखनऊ गया। मैंने जो लोगों से बात की है कि इस बार मोदी फैक्टर पे चुनाव नहीं हो रहा है, लोकल फैक्टर पे चुनाव हो रहा है। लोगों की डे टू डे ज़िंदगी की समस्याओं पे चुनाव हो रहा है, महंगाई पे चुनाव हो रहा है, बेरोज़गारी पे चुनाव हो रहा है और लोकल इश्यूज़ पे चुनाव हो रहा है। तो ये चुनाव काफ़ी ज़्यादा लोकल हो गया है और उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों की काफ़ी नाराज़गियाँ इन लोगों से। और जो ये कह रहे हैं कि नेशनल चुनाव है, नेशनल, ऐसा नहीं है। इस बार हर स्टेट का चुनाव अलग है। लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, घर का खर्चा चलाना, बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं, बच्चों की शिक्षा के पैसे देने, स्कूल की फ़ीस भरना मुश्किल हो गया है, घर के में खाना खाना मुश्किल हो गया है, सब्जी दूध लेना मुश्किल हो गया है। तो लोग वो नहीं सुनना चाहते मोदी जी से। अगर लोगों को ये नाराज़गी भी है कि अभी तक मोदी जी ने महंगाई कम करने की बात ही नहीं की अपने किसी भी भाषण में। अभी तक प्रधानमंत्री जी ने बेरोजगारी दूर करने की बात ही नहीं की किसी भी भाषण में। मोदी जी क्या बोल रहे हैं? मोदी जी जब बॉम्बे गए तो बोले शरद पवार भटकती आत्मा है, बोले उद्धव ठाकरे जो है वो अपने पिताजी की नकली संतान है, इंडिया गठबंधन अगर आ गया तो वो सबके मंगलसूत्र छीन लेगा। ये प्रधानमंत्री के लेवल की बातें नहीं होती हैं। लोग उनसे अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, वो उन्हें नहीं दिखाई दे रहा। सो ऐसे लगता है कि प्रधानमंत्री जी लोगों से बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं, वो अपनी दुनिया में जी रहे हैं। ये आपने जो बात की कि वो मोदी जी वो क्या बोलते हैं, और ये जो सारे रेफरेंसेस आपने ऐसा, हम लोग इंडिया के बारे में आपको बिल्कुल पूछेंगे, बिकॉज इन सम वेज द अलायंसेस कम टुगेदर वेरी वेल, स्पेशली इन दिल्ली। बट ये जो आपने कहा ना इश्यूज़ के ऊपर सर, तो वो लोग वो काउंटर करते हैं कि उनके जो इश्यूज़ है, लोगों को जो उन्होंने फ्री ग्रेन्स, तो दैट वे दे हैव प्रोवाइडेड, मुझे लगता है कि उनको जो अनाज दिया है to 80% of the country they've given free grains, उससे जो गरीबी की प्रॉब्लम है या फिर लोगों को अगर तकलीफ है तो पैंडेमिक के दौरान और बाकी भी, दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय दैट। एंड पीएम आवास योजना भी उनको लगता है बहुत ही उनका बड़ा हिट प्रोग्राम गया है, जिससे कि वो काउंटर कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं। मेरे घर में मेरा बेटा बेरोजगार बैठा है, डिग्री लेके बैठा है, और अगर वो उसको नौकरी नहीं मिलती तो अनाज तो ठीक है, अनाज मिला,
लेकिन उससे काम नहीं चल रहा ना, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहे, और अच्छे अच्छे पढ़ लिख के बच्चे जो हैं वो मजदूरी का काम करने पे मजबूर हैं, और बहुत सारे लोगों को तो कुछ भी नहीं रोज़गार मिल रहा। और केवल अनाज से तो खर्चा नहीं चल जाता, बच्चों की फ़ीस देनी है, सब्जी लानी है, ट्रैवल का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे होते हैं घर के अंदर। तो अगर महंगाई, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, दूध के दाम आसमान छू रहे हैं, दालों के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, वो जो इन्होंने जो ग्रेन देते हैं उससे काम नहीं चल पा रहा, तो लोग उससे ये नहीं उससे वो हैं। दूसरा, इस बार ये भी नज़र आ रहा है कि बीजेपी इज़ नॉट फाइटिंग एज अ टीम, इनके अंदर के बहुत झगड़े हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि नड्डा साहब ने कहा हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है। आरएसएस इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है, आरएसएस घर बैठी है। इसका मतलब कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गई है बीजेपी और आरएसएस में। सक्सेशन के झगड़े हैं। शिवराज सिंह चौहान को तो निपटा दिया, वसुंधरा राजे को निपटा दिया, डॉक्टर रमन सिंह को निपटा दिया, खट्टर साहब को निपटा दिया, देवेंद्र फडणवीस को निपटा दिया, अब योगी जी को निपटाने की बारी है। ये सारे लोग जो हैं ये चुप बैठेंगे। इन दोनों के स्टाइल ऑफ, मोदी जी और अमित शाह जी का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है उससे पूरी बीजेपी नाराज़ है। अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, अक्रॉस सब लोग नाराज़ हैं। तो दे आर नॉट वर्किंग एज अ टीम। बीजेपी इज़ नॉट वर्किंग एज अ टीम। तो अभी आपने अमित शाह जी की बात की, कुछ दिन पहले वो संगम विहार में एक रैली एड्रेस कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि आप एक्साइज पॉलिसी तो अभी शुरुआत है। उन्होंने 7-8 और जो बीजेपी मामले रेस करती रही है, पैनिक बटन, चल बोर्ड, ही सेड के अराउंड 98,000 करोड़ के केसेस हैं विच वुड बी कमिंग नेक्स्ट, और आपको जेल वापस जाना पड़ेगा। तो आपने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था जिसमें आपने कहा था कि ऑपरेशन झाड़ू ये लोग कर रहे हैं पार्टी को डिसमेंटल करने के लिए। उस वेक में आप कैसे देखते हैं इन स्टेटमेंट? सो ऑब्वियसली इनका मकसद है बेसिकली उल्टे सीधे। अभी तक कितना ने हमारे पर 250 केस किए हैं, उन 250 में से 125 से ज़्यादा केसेस पे फाइनल ऑर्डर आ गए हैं कोर्ट के, और कोर्ट ने सब केसेस में हमारे एमएलएज को, इनको सबको बरी कर दिया है, और कईयों में तो खूब झाड़ लगाई है एजेंसीज को। तो सारे केस फर्जी हैं। ये जो सबसे ज़्यादा इनका स्टार घोटाला, शराब घोटाला, इसमें एक नए पैसे की कह रहे 100 करोड़ का है, कभी कहते हैं 1100 करोड़ का है, एक नए पैसे की रिकवरी नहीं हुई है इस पूरे केस के अंदर। तो ये सारे केसेस फर्जी केसेस हैं। इनका मकसद केवल हमारे काम रोकने का है कि अगर कोई भी केस कर दो तो जाहिर तौर पे अफसर जो हैं फिर थोड़ा डर जाते हैं, काम स्लो हो जाता है। तो हमारा, आम आदमी पार्टी की हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? हमारा काम। जो काम हमने दिल्ली में किए उसकी चर्चा पूरे देश में है। हमने स्कूल बनाए, हमने अस्पताल बनाए, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सबका इलाज फ्री कर दिया, शानदार स्कूल बना दिए, बिजली फ्री कर दी, बिजली 24 घंटे कर दी। ये काम पूरे देश में, गांव-गांव में, कोने कोने में चर्चा हो रही है, और इसी वजह से आम आदमी पार्टी को ट्रैक्शन मिलती है। इसी वजह से हम पंजाब जीते। अब पंजाब के जो काम है, इसी वजह से फिर हम गुजरात गए, वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। ये हमारे काम रोकना चाहते हैं, इसीलिए फर्जी एक के बाद एक फर्जी इन्वेस्टिगेशन चेक करते रहते हैं। पर मैं बताना चाहता हूँ कि अब अमित शाह जी की मंशा पूरी होने वाली। ये तो क्या घोटाले जांच करेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम जो है वो आज़ाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम है, और वो एक स्कैम नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए लोगों ने इनको, पार्टी को रिश्वत दी है। यहाँ पे ठेका मिला और वहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड में रिश्वत दे दी, यहाँ पे ठेका मिला और वहाँ यहाँ पे बेल मिली ईडी की और वहाँ रिश्वत दे दी। एक एक इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डोनेशन है वो अपने आप में एक घोटाला है। इस सारे घोटाले की जांच शुरू करेंगे पहले 100 दिन के अंदर, जैसी सरकार बनेगी। बट सर, वो पॉलिटिक्स सारा परसेप्शन का होता है। इन्होंने जो अपना इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, क्योंकि हम लोगों ने सब उनको इंटरव्यू में पूछा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा पैसे मिले, और जो आपने कहा तो उनका ये कहना है कि लेकिन इनको भी तो पैसे मिले हैं, हमको जो पैसे मिले, में जो मिले हैं, हमको जो पार्टीज, हाँ, हमको जो पैसे मिले, अगर उसमें एक भी पैसे का घोटाला होता तो ये छोड़ते हमको? अभी तक तो हमारे ऊपर जांच शुरू हो गई होती। तो हमारे जो डोनेशन है वो तो नीट एंड क्लीन है। अगर हमारी डोनेशन होती थी अभी तक जांच करा चुके, उतने और केस खुल चुके। इनकी डोनेशंस की जांच नहीं हुई है जो अब शुरू होगी। सो यू थिंक सर वोटर्स को इलेक्टोरल बॉन्ड उनके लिए एक इशू है? वॉशिंग मशीन इशू है। वोटर्स देख रहे थे, वोटर्स चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये केजरीवाल को जेल में डालते हैं और एक पैसा नहीं निकलता, इनको 8,000 करोड़ रुपए मिले, वो कौन सा पैसा है? वो कहाँ से आया? केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, रिकवरी तो एक भी पैसे की नहीं हुई।
ये तो बच्चा बच्चा कह रहा है कि सब फर्जी घोटाला है। और सर ये पहला इलेक्शन है जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रही हैं दिल्ली में। इसमें बीजेपी ओवर द लास्ट 1 मंथ देव बीन आर्ग्यूइंग कि अननेचुरल अलायंस है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब शुरू में आई थी तो कांग्रेस के काफ़ी जो घोटाले थे वो हाईलाइट हुए थे उस टाइम पे। सर अभी 6-7 महीने में असेंबली इलेक्शन भी होंगे दिल्ली में, तो आपको क्या लगता है कि ये अलायंस अभी पैन आउट कैसे कर रहा है ऑन ग्राउंड? आपका फीडबैक क्या है? क्या दोनों का ग्राउंड पे मिलन हो रहा है शुरू वर्कर्स में का? कई सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो रही हैं। अब काफ़ी सिनर्जी है दोनों के कार्यकर्ताओं के अंदर। और ये चुनाव बेसिकली पार्टी बेसिस पे नहीं, बल्कि चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। क्योंकि अगर ये चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा आ गए या बीजेपी दोबारा आ गई, तो ये लोग रशिया में जैसे पुतिन ने सारे ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया या मरवा दिया और फिर चुनाव कराए, 87% वोट से जीत गए। उसी तरह से बांग्लादेश में अभी शेख हसीना ने सारे ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया, चुनाव कराए, जीत गई। पाकिस्तान में उन्होंने इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया, चुनाव कराए, जीत गए। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी करना चाहते हैं अगर वो जीत गए तो ये चुनाव देश को बचाने का, डेमोक्रेसी को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है। एंड सर हाउ डू यू सी दिस कमिंग थ्रू नेक्स्ट? लोकसभा इलेक्शन के बाद क्या 7 महीने बाद जब असेंबली इलेक्शंस होंगे उस टाइम देखेंगे, लेकिन अभी हमारे सामने केवल एक ही मकसद है कि किस तरह से देश को बचाया जाए इस चुनाव में। उस दिन राहुल गांधी ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही सर, कि उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए वोट देने वाला हूँ और वो कांग्रेस के लिए। डिड यू एवर थिंक कि ऐसा होगा? वही मैं रिपीट करूंगा कि देश को बचाने के लिए जो भी करने की ज़रूरत है हमें करना चाहिए सबको। सर पंजाब में क्यों नहीं हुआ? डू यू फील कि वो भी जो आपने कहा थोड़े बहुत प्रॉब्लम थे पहले, वो पंजाब में ज़रूरत नहीं थी बिकॉज बीजेपी का एग्जिस्टेंस नहीं है। एक्सेस नहीं है बिकॉज सर अमरिंदर सिंह, प्रणीत कौर, जो भी टॉप लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो सब वहाँ चले गए हैं। उनको कोई वोट नहीं दे रहा, तो बीजेपी का एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ पे हम नेचुरली अलग अलग लड़ रहे हैं। सर और कहीं कहीं जगह शायद अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है आपके और कांग्रेस के बीच। तो अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपके इंटरव्यू में तो नहीं बताएंगे। ओके, अगर हम अलायंस की बात करें, आपकी ममता दीदी से बहुत अच्छी बनती है। पिछले हफ्ते दीदी ने सडनली लोगों को बहुत सरप्राइज कर दिया, जैसे आपने कहा कि अब ठीक होने लगी है। उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स मैं इंडिया अलायंस में हूँ, ऑफ कोर्स मैं सरकार को सपोर्ट करूँगी। आपकी क्या बिहाइंड द सीन्स कुछ बातचीत? नहीं, मेरी बात नहीं हुई है। निकलने के बाद बात नहीं हुई है। जब मैं जेल में था तब उन्होंने मेरी वाइफ से 2-3 बार बात की थी। माई वाइफ वॉज टेलिंग मेरी, अभी मैं आने के बाद तो बिल्कुल 24 घंटे कैंपेन में हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, तो मेरी बात नहीं हो पाई है। बट व्हाट इज द रीजन आपको लगता है कि थिंग्स हैव सेटल्ड डाउन फॉर द इंडिया अलायंस? सब लोग ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर साथ नहीं आए तो देश ही नहीं बचेगा। और जो मैं बोल रहा हूँ ये कोई हवाई बातें नहीं बोल रहा हूँ, वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग, ममता जी भी जेल में होंगी, राहुल गांधी भी जेल में होंगे, प्रियंका गांधी भी जेल में होंगी, स्टालिन साहब भी जेल में होंगे, पिनाराई विजयन भी जेल में होंगे, ठाकरे साहब भी जेल में होंगे, शरद पवार भी जेल में होंगे, तेजस्वी भी जेल में होंगे, सब, अखिलेश भी जेल, इनको सबको जेल में डाल के फिर चुनाव कराए। हिटलर ने भी तो यही किया था, आने के बाद पूरे ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया, चुनाव कराए, शायद 90% से ज़्यादा वोट आया था हिटलर का। उनका जो ये कहना है कि एक्चुअली इंडिया अलायंस अब सारा वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी, सो इट इज, डू यू थिंक इट्स कंफ्यूजिंग फॉर द वोटर कि ये लोग भी कह रहे हैं ये लोग बदलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ताकि मुस्लिम्स को ज़्यादा वोट मिलेगी, ये लोग भी कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहे हैं ताकि सारे ऑपोजिशन को जेल में डालेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे? आप जाके जनता के में देखिए बात करके कि जनता क्या कह रही है। जनता एक तो अपनी समस्याओं को लेके दुखी है, और एक बात जनता में फैली हुई कि तानाशाही आ गई है, तानाशाही आ गई है। हमने तो की नहीं तानाशाही, इन्होंने ही की है, तो तानाशाही के खिलाफ वोट पड़ रहा है इस वक्त। आपके अरेस्ट से बहुत, अरेस्ट ने भी एक काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है कि भाई केजरीवाल को जेल में डाल दिया, और जिन जिन लोगों को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कराया, जिनको कहते थे ये 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, इसने इतना घोटाला कर दिया, वो सारे पार्टी में शामिल करा के उनको मंत्री, उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो वो जनता को आप बेवकूफ़ समझते हैं क्या? सर अभी आपने सुनीता जी को मेंशन किया, दिस वाज द फर्स्ट इलेक्शन जिसमें उनको पब्लिक लाइफ में आके रैलीज में भी एड्रेस करना पड़ा है, रोड शोज भी किए हैं। इसमें बीजेपी ने पिछले 1 महीने से एलिगेशंस लगाए हैं कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का एक एग्जांपल है।
तो इसको सर ये जो एडजेक्टिव्स थ्रो कर रहे हैं बीजेपी वाले लास्ट 1 महीने से, तो उसको आप कैसे देखते हैं? और आप बीजेपी को इतना सीरियसली क्यों लेते? और सर सुनीता जी के फ्यूचर को आप पार्टी में कैसे देखते हैं? सुनीता को कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है और वो कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में वो कोई एंजॉय नहीं करती हैं, पर वो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत मजबूत मेरा सहारा रही हैं। ये तो मुझे आज आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, लेकिन एक टाइम था जब मैंने इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी छोड़ के और मैं दिल्ली की झुग्गियों में मैंने 10 साल काम किया था, तो तब भी उसने साथ दिया था। वो साथ देना आसान नहीं था कि एक सरफिरा हस्बैंड जो है वो अपनी कमिश्नर की नौकरी छोड़ के और दिल्ली की झुग्गियों में वैसे ही घूम रहा है बिना किसी फ्यूचर के, बिना उसके, तब भी उन्होंने साथ दिया था। अभी उनको सामने आना पड़ा क्योंकि मैं जेल चला गया था, तो मेरे और जनता के बीच में एक तरह से उन्होंने पुल का काम किया। मेरे से मैसेज लेके जाती थी, यहाँ आके बोल देती थी, यहाँ जो चल रहा था मुझे आके बोल देती थी। सो शी एक्टेड लाइक अ सपोर्ट टू मी। Was that your idea, sir? How did that come about? I'm sure. There was no Was she idea. She just reluctant came about to it? meet हाँ. me and I said कि बाहर बोलना जाके कि मैं ऐसे ऐसे चिंतित हूँ, ये है वो है। She came and narrated that. Then she came and told me ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे बोल देना। तो it became very naturally. It was I know, not, but sir, it seemed like for political reporters like us, journalists like us who are watching, it seemed like quite a strong message. The image of her, and I would say Mrs. Soren is also part of that. She also came out. Image of her sitting in front of Ambedkar ji's photograph and talking about what was happening with you, giving your message. It seemed like a well thought out strategy. Yes. It wasn't. It was a natural reaction and a natural response कि भाई मेरे को जनता को अगर एड्रेस करना है, मेरी वाइफ मेरे से मिलने के लिए आ रही है, तो मैं उसके थ्रू कर रहा था। Because Atish is also a very strong speaker and she also does it, but suddenly we saw, and from that side we saw Mrs. Soren. So it seemed like sir, there has to be a messaging. तो it worked. That's all. It worked. But what was it like for her? I wonder, she must be saying, did she resent it? She just said that she was very tense. She had never anticipated or thought कि वो ऐसा रोल कभी जिंदगी में प्ले करेंगी। वो एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर ही रही हैं हमेशा। और But now you don't rule out. No, of course, मतलब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बोल रहा हूँ that this was a temporary. So sir, can we talk a little bit about your experience in jail? Because in a way it was quite ironic. As the Chief Minister of Delhi, jails is something that reports to you. This is one of the few areas that is actually under your control. So what was it like? जेल के अंदर इन्होंने पूरी कोशिश की ह्यूमिलिएट करने की, तोड़ने की, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। तो जैसे इन्होंने 15 दिन तक मुझे इंसुलिन नहीं दिया। रोज चेकअप करने आते थे वो नर्सिंग ऑफिसर्स, कभी 300, कभी 350, कभी 350, 250 शुगर रहती थी। तो मैंने उनको कहा भाई मैं हमेशा इंसुलिन लेता रहा हूँ, 10 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ, मुझे इंसुलिन दो, हम मॉनिटर कर रहे हैं सर, ज़रूरत होगी तो दे देंगे। आई सेड इट्स। तो जब 10-15 दिन तक उन्होंने नहीं दिया तो मुझे फिर शक होने लगा, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत एग्जाम्पल्स हुए हैं जब जेल के अंदर डाल के उसका शरीर ख़राब कर दिया, परमानेंट डैमेज कर दिया। तो तब मैंने इनको, मेरी वाइफ को, जो आते थे मिलने, उनको कहा, देन दे केम आउट एंड दे डिड प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एंड दे रेज दिस इशू। तब इन्होंने देना चालू किया। जेल मैनुअल में लिखा है कि आप जेल सुपरिंटेंडेंट जो है, अगर कैदी का कंडक्ट ठीक है तो आमने सामने कमरे में बैठ के मुलाकात करवा सकता है। और अभी तक तिहाड़ में जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स गए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सबकी मुलाकातें रूम में आमने सामने होती हैं। मैं जब भगवंत मान ने टाइम मांगा मिलने का और वहाँ से पंजाब सीएम के ऑफिस से चिट्ठी गई इनको कि भाई अंडर रूल सो एंड सो आप इनकी मुलाकात करवाइए, तो उनको पर्सनल मेरे को फेस टू फेस उनसे मिलने नहीं दिया गया। वो जाली के इस तरफ वो और इस तरफ मुलाकात जहाँ पे लोगों का होता है। हाँ, जाली के इस तरफ वो और इस तरफ मैं, जो पिक्चरों में आप देखते हैं। तो ऑब्वियसली इट वाज जस्ट टू इंसल्ट मी एंड ह्यूमिलिएट मी, और तो इसका कोई मकसद हो नहीं सकता। मेरे जेल के सेल में 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे स्पेशल, और वो सीसीटीवी कैमरों की फीड 13 ऑफिसर्स के रूम में थी, बताते थे वहाँ पे।
अच्छा, लोग दूसरे वाले, हाँ। तो 13 ऑफिसर्स कंटिन्यूअसली 24 घंटे मेरे को वॉच करते थे, मैं कब उठ रहा हूँ, So the bathroom was inside? बाथरूम इज इनसाइड। केवल वो सीसीटीवी कैमरा का एंगल थोड़ा ऐसे कर दिया था कि बाथरूम नहीं आता था उसमें, बाकी पूरा आता था कि कब उठे, कब चले, कब। आप सोच के देखो कि अगर 24 घंटे आपको कोई मॉनिटर कर रहा है, आपको जीना मुश्किल हो जाता है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव योर लाइफ इफ समवन इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग यू। सो इस तरह के बहुत सारे। एक दिन मेरी वाइफ आई ने टाइम मांगा मिलने का, विच वॉज परफेक्टली अंडर द रूल्स में है कि 2 बार मुलाकात हो सकती है। उनको टाइम डिनाई कर दिया कि आप, ईमेल आ गया कि योर मीटिंग इज़ कैंसल्ड। फिर यहाँ पे संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो फिर उनको फ़ोन आया कि आ जाओ, अच्छा आ जाओ। तो उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की कि किसी तरह से इसको, जो सिक्योरिटी गार्ड मेरे लगे हुए थे वो कभी कभी बताते थे कि हमसे बुला बुला के पूछते हैं कि इमोशनल तो नहीं हो रहे थे, रो तो नहीं रहे थे, एंग्जाइटी तो नहीं थी, डिप्रेशन में तो नहीं थे। तो वो चाहते थे कि किसी को किसी तरह से भी केजरीवाल को तोड़ दें। लेकिन मैंने 1 महीना मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, 2 बार गीता पूरी पढ़ ली, रामायण पढ़ी, बहुत सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी, खूब मेडिटेशन की, और मुझे नहीं लगता मुझे कोई ऐसा। Indian history में तो and Indian politics में तो sir, it's also considered a matter of pride, right sir? Badge of honor. Would you? अब बाहर निकला हूं तो लग रहा है जिस तरह से जनता का प्यार मिल रहा है, आपको जनता को लग रहा है कि बहुत गलत किया, बहुत पीपल आर वेरी एंग्री। लोगों को the लग रहा officials respectful है या dealing with you? दे वर वेरी नाइस। And what was your schedule like, sir? Every day, how would you? शेड्यूल सुबह 5 बजे उठते थे, उसके बाद फिर थोड़ी देर टॉयलेट वगैरह के बाद फिर वॉक के लिए जाते थे सामने ही सेल के, और मेडिटेशन करते थे, फिर झाड़ू पोछा करते थे, टॉयलेट साफ़ करते थे अपनी। उसके बाद फिर वो बार्बर आता था, बार्बर शेव करके चला जाता था, फिर नहा धो के ब्रेकफास्ट करते थे। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाता था, और फिर 12-1 बजे तक पढ़ता था, फिर लंच टीवी था? हाँ टीवी? हाँ टीवी था, पर रिसेप्शन बहुत ही ख़राब था, केबल टीवी था। So you were aware of these developments happening outside all the time. 2 ही चैनल आते थे वहाँ पे, तो काफ़ी चीज़ें पता चलती रहती थी। So speaking about jail, जब आप जेल में थे तो एलजी साहब ने कहा था कि आई विल नॉट अलाउ द गवर्नमेंट टू बी रन फ्रॉम जेल, एक जगह पे एक फंक्शन में बात करते हुए। और कुछ ऐसी फाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल मेयर इलेक्शन होल्ड होने थे, उन्होंने मना कर दिया साइन करने से कि जब तक सीएम का इनपुट नहीं होगा तो हम लोग इसको वी विल नॉट गो थ्रू विद इट। तो जो पॉलिसी मेकिंग में सर जो स्टैंड से आ गया है, अब 1 जून के बाद जब आप वापस जेल जाएंगे, आपको लगता है इस पर कुछ step? इनका मकसद है कि मैं रिज़ाइन करूं। बीजेपी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हरा नहीं पा रही है। 3 बार से लगातार सरकार बनी और 2 बार आउटस्टैंडिंग मैंडेट मिला, हिस्टोरिक मैंडेट, 67 सीट, 62 सीट्स, 54% वोट शेयर, 56% वोट शेयर। तो इन्हें लगता है कि दिल्ली में हरा नहीं सकते, तो ये इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची कि इसको जेल में डाल दो झूठे केस में, और फिर इसको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, इनकी सरकार गिर जाएगी। मैं इनकी कॉन्स्पिरेसी में ट्रैप होने वाला नहीं हूँ, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अगर इन्होंने डेमोक्रेसी को कैद किया है तो डेमोक्रेसी जेल से चलेगी। और हमने दिल्ली में वो कराया था, 30 लाख परिवारों ने साइन करके दिया है कि केजरीवाल जी हमारे सीएम रहेंगे। जनतंत्र है, जनता तय करेगी कि सीएम कौन होगा। केजरीवाल जी सीएम रहेंगे और केजरीवाल जी इस्तीफ़ा ना दें। अब लीगल पोजीशन ये है कि अगर कोई 2 साल से ज़्यादा की किसी, मेरे को सज़ा नहीं हुई, मेरे को कोई, मेरे खिलाफ़ कोई ऑर्डर नहीं है, मेरे को कोई, मैं गिल्टी नहीं हूँ किसी चीज़ का, तो मैं एमएलए का चुनाव लड़ सकता हूँ। 2 साल से ज़्यादा किसी को सज़ा हो तो वो एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं एमएलए बन सकता हूँ, मेरे खिलाफ़ कोई सज़ा नहीं है। एमएलए बन सकता हूँ, मैं मंत्री भी बन सकता हूँ, मंत्री बन सकता हूँ तो मैं मुख्यमंत्री भी बन सकता हूँ। मुख्यमंत्री अगर मैं कानून में बन सकता हूँ तो मुख्यमंत्री का काम करने के लिए मुझे सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। कोर्ट जाएंगे हम इसके बाद, और कोर्ट से हम कहेंगे कि हमें सुविधाएं दी जाए। बच्चे बेल ऑर्डर सेज कि कोई क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं तो आप साइन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्या मेयर के इलेक्शन होंगे आने वाले टाइम में? एक बार ही देखते हैं, ये चुनाव हो जाने दीजिए। This, even the case against you, sir, using the funds from this excise case and using it in a election, in a way, we haven't seen these cases before. पर है कहाँ पैसा? वो कह रहे हैं वो 100 कह रहे करोड़ हैं, I think 48 lakhs का उनके पास, they have a money trail. out of 100 crores. Isn't it funny?
बट सर 100 करोड़ रुपए कह रहे हैं, फिर अभी इस बार तो कह रहे हैं 1100 करोड़ से। 1100 करोड़ रुपए हैं कहाँ? 25 पैसे भी नहीं मिले इनको कहीं पे। तो सारा तो फर्जी है भाई। इतनी रेड मार ली, कहीं पे कोई ज्वेलरी, वो 100 करोड़ से कुछ तो खरीदा होता हमने, या वो पैसा कहीं पड़ा होता, नहीं, वो कहीं कह रहे हैं ना कैश मिल आपने जाता। चुनाव लड़ा सर। तो चुनाव लड़ा, कहीं तो खर्च किया होता। वहां भी इन्होंने हमारे सारे रेड मार लिए, सारे वेंडर्स के यहाँ रेड मार ली, कहीं कुछ नहीं मिला। तो कुछ भी नहीं है। तो पूरा का पूरा केस फर्जी है। ऐसे फर्जी केसेस बना बना के अगर आप विपक्ष को जेल में डालोगे, यही तो उनका जो कहना तानाशाही है है। सिर्फ 3% केसेस पॉलिटिकल हैं, ये बार बार वो कह रहे हैं हर एक इंटरव्यू में। सब झूठ बोलते हैं वो। सर ये जो ईडी सारे केसेस कर रही है, और ईडी के डायरेक्टर कोइंसिडेंटली आपके बैचमेट हैं सर। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बातचीत हुई सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। There's nothing like that. And I mean, you had a good relationship with him before. Yes. So it's quite, I mean, for us, it's quite a coincidence and It's a coincidence. but you didn't think that it was strange or anything like that. नहीं, अब वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। वी आर ऑन द ऑपोजिट साइड, तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की उनसे इंटरेक्ट करने। I think Paras was mentioning that he was also we're all thinking about it. So on the 4th of June, your bail is still first, right? So till the end of elections in Punjab votes, that's where you're going to be a main player. And then you go back to your bail ends. Have you, I mean, like you were telling us your plan for the day, usually in jail. The 4th, it's going to be bizarre. What? I mean, have you planned what you're going to be doing on the 4th and like? अभी 1 तारीख तक चुनाव हो जाने दीजिए, उसकी प्लानिंग उसके बाद करेंगे। सर फ्रॉम द सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, लास्ट 2 सालों में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे सर्विसेज बिल आया, पावर ब्यूरोक्रेट्स की सेंटर को शिफ्ट हो गई। सिमिलरली एमसीडी यूनिफाई हुई, डिलिमिटेशन हुआ, वहाँ पे भी एक स्टैंड स्टिल है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पा रही है। तो लोकल गवर्नेंस से लेके स्टेट गवर्नेंस तक काफ़ी कुछ ठहराव है, पॉलिसीज़ नहीं पास नहीं हो पा रही हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स से वो नहीं हो पा रहे हैं। आपने असेंबली में भी बात करते हुए पिछले साल कहा था कि इन लोगों का प्लान है कि कंप्लीट यूनियन टेरिटरी बना दें, और देयर इज़ दिस बस ऑल्सो कि असेंबली इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो ये जो लास्ट 2 साल में जो बहुत रेडिकल चेंजेस आए हैं सिटी की गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, तो आप सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बीइंग द चीफ मिनिस्टर कैसे देखते हैं? और फ्यूचर इन्होंने दिल्ली के लोगों की सारी पावर छीन ली। हमारा देश जनतंत्र है, इन्होंने उसको तानाशाही में कन्वर्ट कर दिया है। दिल्ली के लोगों का अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था वो ये था कि लोग अपनी सरकार चुनेंगे और वो सरकार के पास सारी पावर होगी, शक्तियाँ होंगी लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा करने की। इन्होंने उनकी चुनी हुई सरकार को बिल्कुल निकम्मा बना दिया, बिल्कुल पावरलेस बना दिया कि वो कोई काम नहीं कर सकती। यही तो तानाशाही है, इसी के खिलाफ तो सारी लड़ाई है, इसी तानाशाही को तो ख़त्म करना है। ये जो सर कांग्रेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आई थिंक हम लोगों ने एक स्टोरी की थी कि कैसे 2014 से लेकर अभी तक आई थिंक अबाउट 300 लोग जो हैं ऑपोजिशन के, या 400 लोग ऑपोजिशन के नेता हैं जो कि उस साइड चले गए। आम आदमी पार्टी हैज़ ऑल्सो फेस दिस बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फॉर वेरियस रीजंस पीपल हैव लेफ्ट योर रैंक्स एंड गॉन ओवर टू द बीजेपी। Is this going to continue? Have you thought of a strategy? What India can do to stop this? ये मेरे को ईडी 24 घंटे के लिए दे दो, बीजेपी के सारे नेता इधर आ जाएंगे। इट इज़ ओनली एंड ओनली ईडी के धमकी देके, ईडी का वो देके, ईडी का ऐसा कानून इन्होंने बना दिया कि आपको बिना सज़ा हुए, बिना गिल्टी करार दिए और आपको गिरफ्तार कर लेते हैं, बेल नहीं मिलती है। पहले ऐसा इस देश में कानून नहीं था। पहले देश में क्या कानून होता था कि आप अगर कोई एफआईआर हुई, उसकी जांच होगी, जांच के बाद उस पर मुकदमा चलेगा, मुकदमे के बाद ऑर्डर होगा कि कौन दोषी है, और जो दोषी आदमी होगा वो उसको जेल होगी। कोर्ट जो है उसको दोषी का करार देगा, दोषी का ऑर्डर पास करेगा, तब उसको जेल होगी। इन्होंने पूरा कानून उल्टा बना दिया कि एफआईआर होगी, उसमें जिस जिसका नाम होगा सब अरेस्ट हो जाएंगे। एफआईआर की स्टेज पे अरेस्ट होने के बाद जांच होगी, उसके बाद मुकदमा चलेगा। जब तक उस मुकदमे के बाद उस आदमी को निर्दोष नहीं साबित कर देते, उसको जेल में रखेंगे। अब हमारे देश में तो 20-20 साल तक चलते हैं मुकदमे, तो 20 साल तक अब मैं और मनीष सिसोदिया जेल में रहेंगे। ये क्या कानून है? तो ये कानून भी मोदी जी ने सारे विपक्ष को ख़त्म करने के लिए बनाया है। अभी 3-4 साल पहले कानून बनाया, पूरे विपक्ष को सबको कैद कर लेंगे, ये देखना। अभी तक मैंने जितनी पॉलिटिकल भविष्यवाणी की हैं सब सच हुई हैं। सबको कैद कर लेंगे, कोई नहीं बचने वाला।
और एक दिन नंबर आप लोगों का भी आएगा, पत्रकारों को भी करेंगे जो इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। अखिलेश जी ने सजेस्ट किया है कि अगर हम लोगों को पावर मिले हम तो ईडी सीबीआई को बिल्कुल ये कर देंगे, इनफैक्ट ईडी को बंद कर देना चाहिए। आई थिंक ही सेड इन वन इंटरव्यू। डू यू एग्री? बात करेंगे बैठ के वो सारी बातें, पहले एक बार चुनाव जीत जाए। सर आई थिंक चुनाव की बात करें तो आपके लिए जो सबने रैली किया था, एवरीवन केम टुगेदर, तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हुई थी एंड देन ईसी इशूड अ नोट एज वेल। आई वांटेड टू आस्क यू व्हाट डू यू फील अबाउट, डू यू हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड? कहाँ से मेरे को गिरफ्तार कर लिया, मेरी पार्टी के लिए तो मैं प्रचार करता हूँ। कांग्रेस के बैंक अकाउंट सीज कर दिए, शरद पवार की पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए, शिवसेना की पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए, स्टैलिन साहब के कई मंत्री गिरफ्तार कर लिए, ममता बनर्जी के कई मंत्री गिरफ्तार कर लिए। कहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड? हम चुनाव लड़े कि केस लड़ें? सो व्हाट डू यू नीड द ईसी टू डू? ईसी तो मोदी जी का ही है। मोदी जी परहैप्स इज द मोस्ट इनसिक्योर प्राइम मिनिस्टर दैट इंडिया हैज़ एवर हैड। उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपना चाहिए, उन्हें जजेस भी अपने चाहिए, उन्हें सारी एजेंसीज के ऊपर उन्हें कंट्रोल चाहिए। इस तरह से तो देश में पूरी कंप्लीट तानाशाही आ जाएगी। मतलब फिर कोई भी किसी को भी गिरफ्तार कर लो, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी, you're saying a very serious thing. You're saying that the EC at the moment, it looks like to you, you feel as an opposition chief minister, as opposition leader, you feel that the EC is not being fair at all? इट इज़ नॉट एट ऑल। ईसी कहाँ फेयर है? ईसी वोटर टर्नआउट का डेटा तक नहीं दे रहा। दिस इज अ वेरी सीरियस, पूरे देश के अंदर हंगामा मचा You're हुआ है कि talking about the वोटर 17C. है 17C की बात कर रहे हैं सर। 17C का फॉर्म वेबसाइट पे क्यों नहीं डाल देते? जिस दिन आता है उसी दिन वेबसाइट पे डाल दो, क्यों नहीं डाल रहे? तो सबको शक है, मुझे नहीं पता सच है कि गलत, शक सबको हो रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। आज शाम को चुनाव हुए, कहते हैं 52% वोट शेयर, 6 दिन के बाद कहते हैं नहीं 52% नहीं है 60% वोट शेयर। ये क्या है? 8% वोट शेयर अपने आप बढ़ गया। कहाँ से आया वो 8% वोट शेयर? और फिर किसी पत्रकार ने RTI डाली कि वो परसेंटेज मत बताओ मुझे, नंबर ऑफ वोट्स बताओ, तो कहते हैं हमें पता नहीं नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं। तो अगर आपको यही नहीं पता कितने वोट पड़े तो वोट काउंट कैसे करोगे? They are saying that in that letter that they sent to Kharge ji, they said that all your polling agents have it. Just get it from your polling agents. पर उनको डालने में क्या दिक्कत है भाई? एक आम आदमी, वाई ओनली द पार्टी, एक आम आदमी इस देश का अगर 17C देखना चाहे कितने वोट पड़े तो वो क्यों नहीं बता रहे उसको? और ईसी का काम है ना कंपाइल करके डेटा बताना, ईसी क्यों नहीं कंपाइल करके डेटा बता रहा? और अब सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं कई जगह फॉर्म 17C नहीं दे रहे। Have you experienced that? नो Your आई party? जस्ट रेड, कल मैंने पढ़ा था कि So, sir, what options? So, the thing about this, sir, is that उनका ये फिर वो दूसरे साइड कहते हैं कि बट अरविंद जी तो जीतते हैं, इसी ईसी ने उनको मुख्यमंत्री एंड गिव हिम 62 सीट्स अंडर अ मोदी गवर्नमेंट। इस सब के बावजूद, डिस्पाइट ऑल दिस, So, despite all this, you still believe they are being unfair? ऑब्वियसली। डू यू थिंक इन जो 5 फेज कंप्लीट हो गए हैं उसमें कुछ धांधली हुई है? मुझे कैसे पता भाई? अगर डेटा ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा, तो ये तो इतना बेसिक डेटा है यार कि आज चुनाव हुए हैं, रात को 12 बजे, कल सुबह 10 बजे तक डाल दो डेटा, वेबसाइट के ऊपर डाल दो। इस कंस्टिट्यूंसी में टोटल वोटर इतने थे, इतने वोट पड़े, परसेंटेज, ये बेसिक डेटा है। वो कह रहे हैं वो पोस्टल वोट्स आ रहे हैं एंड वो रिमोट एरिया से, आई मीन दे आर सेइंग दैट। एक कंस्टिट्यूंसी में कितने पोस्टल वोट आते हैं? 1000, 1500। The case has been filed in Supreme Court. Do you think an 24 तारीख को हेयरिंग है। independent inquiry should be held? नॉट इंक्वायरी, जस्ट आई होप दैट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स देम कि सारे फॉर्म 17C वेबसाइट पे डाल दो और कंपाइल करके भी डालो। इफ द कोर्ट सेज दैट, काम हो जाएगा। So, one of लोगों के मन में जो yeah. शंका नहीं रहनी चाहिए। शंका जो रहती है, सच है कि गलत है कुछ नहीं पता, पर अगर शंका का निवारण ना किया जाए तो वो बहुत बड़े बड़े लोगों के मन में वो पैदा कर देती है, विच इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। पीपल शुड हैव फेथ इन द सिस्टम। मुख्यमंत्री जी, आपने वो कहा था, हम लोगों ने बात की थी कि अबाउट पीपल हु आर lured away by other parties, but many people felt that people in your party weren't vocal in their support of you when you were in jail, your Rajya Sabha MPs. Were you disappointed? Harbhajan, Raghav and Swati Maliwal weren't seen. Of course, she has, I will ask about her later, but were you disappointed that these people weren't as vocal or weren't out on the streets? And the rest of them, rest others. So party is not just about 2 or 3 people. हजारों लोग हैं पार्टी के, सड़कों के ऊपर थे सारे लोग। And so have you finalized the chain of command in your absence? Who would be running the... चिंता मत करो, सब अच्छा चलेगा। 1.5 महीना अच्छा चला, अभी आगे भी अच्छा चलेगा।
Sir, would you like to address, because the opposition is going, the BJP and others, they keep saying that Arvind ji should make his point clear on Swati Maliwal and what she has said. We are sitting in your residence where apparently, we saw dramatic scenes. What would you want to say about that, sir? देखिए, मैटर अब सब्जुडिस है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है. मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट कर सकता है या कंट्रोवर्सी पे. So I would like to avoid making any comment. Let honest investigation take place and justice take place. But obviously, sir, she can't continue as your MP, can she? I will not like to comment on anything right now. Let justice take place. And so we are at a very, as you said a few days back, we are at a very critical juncture. You started from an NGO, then the government was formed, and successively we got these mandates. And you said that the party is now being dismantled in these three ways. Our funds our accounts may be seized, and party office would be vacated. After this election, how do you see the future of this party? And ये आम आदमी पार्टी अब 4 लोगों की पार्टी नहीं है. आम आदमी पार्टी एक आइडिया है, विचार है. अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि वो आम आदमी पार्टी को कुचल देंगे तो वो गलत फहमी में है. आम आदमी पार्टी के अब करोड़ों करोड़ों चाहने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी सक्सेसफुल हो. कल केजरीवाल रहे ना रहे, आम आदमी पार्टी रहेगी. और ये जो काम शुरू हुआ है, ये काम पूरे देश में फैलेगा. लोगों ने ऐसा काम कभी देखा ही नहीं था 75 साल में. अब देख रहे हैं पहली बार. ऐसा नहीं है कि कोई केजरीवाल बहुत बड़ा हीरो था और अचानक आया और लोगों ने प्यार करना चालू. हमारे काम को प्यार करते हैं लोग. तो ये आइडिया फैलेगा पूरे देश के अंदर. इसको कुचला नहीं जा सकता. आप हमारे दफ्तर ले लो, आप हमारा बैंक अकाउंट ले लो. इस देश की जनता हमें और 100 दफ्तर दे देगी. इस देश की जनता हमारे नए बैंक अकाउंट भर देगी. करके देख लो. आप हमारे 4 नेता जेल में डालोगे, 400 नेता और नए पैदा हो जाएंगे. करके देख लो. सर, आपने सारे क्वेश्चंस हमारे आंसर कर दिए, बट आई जस्ट वांटेड टू गो बैक टू, आपने जब ओपनिंग वाले आंसर दिया था, आपने कहा था कि आई कैन सी सीड्स ऑफ डिसेंट एंड रिबेलियन विद इन द बीजेपी, बट we can't see that, sir, because it looks like, because Modi as a prime minister is so powerful, as is with other parties, there is centralized power. Let me ask you. Yeah. Did you read that news कि नड्डा साहब ने कहा कि हमें RSS की? Yes. So there is no, आपको लगता नहीं कि कुछ between the RSS and but aren't they bigger than the RSS now? So RSS की ज़रूरत नहीं है तो ठीक है. फिर इन्होंने वसुंधरा राजे जी को जो हटाया, तो आपको लगता है कि हटाने से वसुंधरा जी बहुत खुश हैं? शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री से हटाया, वो बहुत खुश हैं? पर सर, वो तो खुशी कैंपेन कर रहे हैं. नहीं, एक बार बात करके देख लो. हम लोग कर रहे हैं, वो कुछ बोल, मतलब I'm saying that he's not speaking, he's like following as a loyal soldier because of the fact that Modi is very powerful in the center. You don't think that that's what they have as an advantage right now? जब आप एक युद्ध कर रहे होते हो, चुनाव एक युद्ध की तरह होता है, तो आपको सारे अपने सोल्जर्स का दिल से सपोर्ट चाहिए होता है, पावर से नहीं. दिल से सपोर्ट नहीं है जो लोग काम कर रहे हैं. आपने इतने लोगों को हटा दिया और अब योगी जी के ऊपर तलवार. मैंने जब से इशू उठाया, एक भी बीजेपी का लीडर ने सपोर्ट नहीं किया योगी जी को कि नहीं हम नहीं हटाएंगे. किसी ने नहीं कहा कि, मैंने कहा कि मोदी जी रिटायर होंगे अगले साल. सारों ने कहा नहीं, रिटायर नहीं करेंगे. मैंने कहा योगी जी को हटाया जाएगा, किसी ने नहीं कहा कि नहीं हटाया जाएगा. तो ऐसे में आपको क्या लगता है, वो एक टीम की तरह काम कर रहे हैं? तो वो अगर यही, तो जो मेरी बात आप ही ने पूरी कर दी कि उनके पास पावर है तो वो डंडा चलाते हैं. इसी चीज़ को तो लोग पसंद नहीं कर रहे उनकी पार्टी में. कब तक डंडा खाएंगे लोग पार्टी के अंदर? कब तक लोग डंडा खाएंगे? लोग पार्टी में जुड़ते हैं दिल से. लोग पार्टी में जुड़ते हैं एक मिशन से कि हमें देश सुधारना है. इससे नहीं जुड़ते कि रोज मैं बैठ के डंडा खाऊंगा अपने मालिक का. थैंक यू सर. Thank you very much. थैंक यू.